राधे राधे। तो आज ये मेरे पास कपड़ा है, ये मेरे पास पीस हैं 2। तो ये कुर्ती मैंने बनाई थी अपनी बेटी की, उसी कुर्ती में से कपड़ा बचा हुआ है। तो ये मैंने 20 इंच की लंबाई है इसकी चौड़ाई, और ये 16 इंच इसकी लंबाई है। इस तरीके से मैंने 2 पीसों को कट्टे से, देखिए मैंने कट्टा लगा के पिन लगा ली है, तैयार कर लिया है। अब मैं इसे इस तरीके से फोल्ड करूँगी। जो 20 इंच है उस तरफ मैंने फोल्ड किया है चौड़ाई में, और ये मैं निशान लगा रही हूँ 2 इंच पे। इस तरीके से 2 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। इस तरह 2 इंच पे मैं निशान लगाने के बाद इसमें गोलाई दूंगी इस तरीके से। ये गोलाई दे रही हूँ मैं, इस तरह से हमें गोलाई देनी है। तो इससे हम हैंड बैग बनाएंगे, शॉपिंग बैग, जो कि बहुत सुंदर लगने वाला है। आप भी इस तरीके से कुर्ती से बचे हुए पीस से बना सकते हैं, और उसे आप चाहें तो इस तरीके से बना करके बेच भी सकते हैं। बहुत लोग ये इस तरीके का काम करते हैं कि बना लेते हैं और बेचते हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। देखिए ये मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया, दोनों तरफ से कर लिया है। इसको मैंने पिन लगा रखी है, और इसी तरीके से आप दूसरे पीस पे भी गोलाई देंगे, इसी को रख करके इस तरह से रख के, और मैं ये दूसरे में भी कटिंग कर लूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं आपको ये आइडिया कैसा लगा, और शेयर भी ज़रूर करा करें वीडियो को। मैंने इस कुर्ती में से, इस कपड़े में से एक कुर्ती बनाई थी, एक प्लाजो बनाया था पजामा, जो कि मैंने वीडियो डाल रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लें, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि कुर्ती यहाँ किस तरीके से बनानी है। आप अपनी बेटी के लिए बना सकते हैं, अपने बच्चों के लिए इस तरह से बना सकते हैं। तो ये मैं निशान लगा रही हूँ, 4 इंच पे मैंने निशान लगाया है। इस तरीके से हम पूरे में 4 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ हमारी पॉकेट लगेगी इस तरीके से। तो ये देखिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ आएगा कितना सुंदर हैंड बैग बन करके तैयार हो जाता है। आप अपनी बेटी के लिए बना सकते हैं, कोचिंग वगैरह के लिए, या फिर जो काम करती हैं महिलाएं, बेटियां, उनके लिए इसमें टिफ़िन, लंच बॉक्स जो है, और बोतल पानी की, वो आ जाएंगी। इस तरह से मैं चैन रखूँगी, और चैन को फिर मैं पलट करके सिल लूँगी। इस तरीके से मैंने ये चैन लगा ली है, और इसको पलट करके अब हम यहाँ ऊपर सिलाई लगाएंगे, जिससे कि हमारी जो कपड़ा है दब जाएगा। इसमें हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ, और फ्री का हमारा हैंड बैग बन करके तैयार हो गया। अब ये दूसरा पर्दा मैं रखूँगी, और इस तरीके से इसको भी सिल लूँगी मैं, और ऊपर से सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए ये मैंने कर लिया है तैयार, इस तरीके से ये तैयार हो गया। अब इसके ऊपर जो हमारा अस्तर का कपड़ा है, आप कुर्ती का कपड़ा ले सकते हैं। तो मेरे पास ये कपड़ा है, मैं इसको रखूँगी इस तरीके से, और इसके चारों तरफ सिलाई लगा लूँगी मैं। ये पिन इसमें मैंने लगा रखी है, उन्हीं पिनों से मैं कर रही हूँ। इन्हीं पिनों को मैं लगा ले रही हूँ अस्तर में भी, और जिससे कि ये इसी तरीके से रुका रहे, और हम चारों तरफ सिलाई बड़े आसानी से लगा लें। दोनों पर्दों में इसी तरीके से सिलाई लगानी है हमें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दूसरे पीस को भी इसी तरीके से तैयार करेंगे हम, चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे इसके भी, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे काट लेंगे हम। तो ये मैंने दोनों पीस तैयार कर लिए हैं। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट लेंगे इस तरीके से। ये हमारे घर में फ्री में बन करके तैयार हो जाते हैं, और आप इसे बाजार में बेच भी सकते हैं। इस तरीके से बना करके बहुत सुंदर बन जाते हैं। आप और ज़्यादा बना करके, आप अगर शौक़ रखते हैं बैग बनाने का। अब मैं यहाँ से ये पूरा इस तरीके से नापूंगी। मैं इस तरीके से नाप रही हूँ, ये 48 आया है मेरा। इस तरीके से नापने पर हमें ये तीन कोने नापने हैं, और इस तरीके से 48 आया है। तो इसकी 48 की हम 1-2 इंच ज़्यादा लेकर के चलेंगे, जिससे कि छोटा ना पड़े। अब ऊपर हम चैन लगा लेंगे इस तरीके से। दोनों पर्दों में ये चैन के मैंने 2 पीस कर लिए हैं। इसी तरीके से हमें दोनों पीसों को तैयार करना है चैन लगा करके। ये मैंने चैन लगा ली है, देखिए, और ऊपर से भी सिलाई लगा ली मैंने इसके। ये दोनों पीस तैयार हो गए हैं। अब हमें बेल्ट लगानी है। बेल्ट के लिए मैं इसका जो बीच का पार्ट है वो निकालूंगी पहले। इस तरीके से नापेंगे तो ये 18 इंच आया है मेरा। 18 का आधा जो होता है वो 9 होता है। तो इस तरीके से 9 इंच पे निशान लगाकर फिर 3-3 इंच पे निशान लगाऊंगी मैं, 3 और ये फिर 6। इस तरह से मैंने निशान लगाए हैं, और यहाँ से मैं लूँगी 2.5 इंच।
इस तरीके से। तो यहाँ हमारी जो बेल्ट लग के तैयार होगी, दोनों पर्दों में मुझे ऐसे ही करना है। दोनों पर्दों को इसी तरीके से 9 पे निशान लगाया, उसके बाद 3-3 इंच पे निशान लगाएंगे, 3-3 इंच पे, और ये 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ हमारी बेल्ट लग जाएगी। अब बेल्ट कैसे लगानी है वो देख लेते हैं। तो बेल्ट की जो लंबाई है 33 है, इस तरीके से। तो हम इसको फोल्ड करेंगे थोड़ा इस तरीके से, और यहाँ पर हम बेल्ट को लगा लेंगे दोनों तरफ, इसी तरीके से फोल्ड करेंगे और लगा लेंगे। दोनों पर्दों में हमें इसी तरीके से तैयार करनी है। तो ये मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम जो हमने पट्टी तैयार करी है, ये पट्टी हमने तैयार करी है, इसके अंदर कट्टा और अस्तर लगा करके इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके यहाँ से हम 3 इंच नापेंगे। 3 इंच का निशान लेकर के इस तरीके से कोना निकालेंगे और इसे हम काट लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से दूसरी तरफ करेंगे। दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से निशान दूसरे पर्दे को रख करके और काट लेंगे। दूसरी तरफ से इस तरीके से हमने ये काट लिया है, एक सा कर लिया है। देखिए ये कट कर तैयार हो चुकी है हमारी पट्टी। और अब इसको किस तरीके से लगाना है, ये देखिए इस तरीके से हमें तीनों तरफ लगाना है। 3 तरफ इस तरीके से हमें लगाना है। इस पट्टी को पिन से लगा लेंगे, उसके बाद सिलाई लगा लेंगे। और अगर आप सीधा लगाना चाहते हैं तो सीधे भी लगा सकते हैं। मैं इसमें पिन लगा कर दिखा रही हूँ हमें किस तरीके से इस पट्टी को लगाना है। इसी तरीके से दूसरा जो हमारी तैयार है पीस, उसमें भी इसी तरीके से लगाएंगे। अब ये देखिए मैंने जो नाप लिया था तो मैं बढ़कर ज़्यादा लिया था, तो अब इसका हम काट देंगे और फिर से 3 इंच पर निशान लगा करके जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है, अगर एक्स्ट्रा आ जाता है तो आप इस तरीके से काट सकते हैं। और इस तरह निशान लगाए, फिर से 3 इंच पर निशान लगा लेंगे और इस तरीके से निशान लगाकर हम काट लेंगे और इसे इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे इस पर। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी लगा लेंगे हम, इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो मैं लगा करके दिखा दूंगी अभी सिलाई, और ये हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। इसके बाद मैं दूसरी चीज़ और बनाऊंगी इसी कपड़े से। मैंने एक कंगन भी बनाया था, उसकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि मैंने एक ही कंगन बनाया अपनी बेटी के लिए। तो देखिए ये हमने सिल लिया है, अब इसे सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा कर लिया है। देखिए कितना सुंदर बन करके तैयार हुआ है और हमारा कुछ भी नहीं लगा इसमें, और ये फ्री का बन करके तैयार हो गया। आप चाहें तो इसमें अंदर पाइपिंग लगा सकते हैं। और ये बन करके, तो आज मैं हैंड पर्स बनाने वाली हूँ। तो ये मैंने पीस काट करके रख रखे हैं कपड़े के। 16 इंच चौड़ाई है इसकी और 13 इंच लंबाई है। इस तरीके से ये मैंने 2 पीस काट करके रख रखे हैं और उसमें मैंने पिन लगा करके कट्टे पर रखे हुए हैं। तो ये मैंने अस्तर भी काट के रखे हुए हैं और कपड़ा भी काट करके और कट्टा भी काट करके। अब मैं इस तरीके से रखूँगी दोनों अस्तरों को, और दोनों पीस जो मैंने काट के रख रखे हैं इन पीसों को इस तरीके से रखूँगी। मैंने पिन लगा रखी है कट्टे में और कपड़े में, जो मेन कपड़ा है। तो इस तरीके से मैंने एक दूसरे के ऊपर रखा है। अब मैं यहाँ पे गोलाई दूँगी इस तरीके से, एक सा करते हुए इस तरीके से मैं गोलाई दूँगी। गोलाई में निशान लगा करके और इस तरीके से काट लेंगे। तो ये मैंने काट लिया है। ये मैंने कट्टा लगाया है, हैंड पर्स बना रही हूँ, और इस तरीके से मैंने इनको एक दूसरे के ऊपर रखा है। दोनों अस्तर ऊपर है और ये सबसे नीचे मैंने कट्टा रखा हुआ है। दोनों कट्टे लगे हुए हैं और जो बीच में मैंने अस्तर लगाया हुआ है। इस तरीके से मैं सिलाई कर लूँगी तीनों तरफ, और इसको अब मैं सीधा करूँगी इस तरीके से। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से हमें सीधा करना है। इससे हमारी एकदम फिनिशिंग के साथ में अंदर से कोई भी धागा नहीं दिखेगा, कोई सिलाई नहीं दिखेगी। इस तरीके से हमने इसकी सिलाई करी है। मैं दिखा दूँगी, अंदर कोई सिलाई नहीं रहेगी। इस तरीके से हम हैंड पर्स बनाएंगे।
अब मैं इसमें प्लेटें लगाऊंगी। पहले मैं ऐसी सिलाई लगा रही हूँ। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं इसमें प्लेटें लगाऊंगी। इसमें 2 प्लेटें मैं इस तरीके से लगाऊंगी, जैसा कि देख रहे हैं। एक साइड में 2 प्लेटें लगानी हैं, अपनी तरफ लगा रही हूँ, और 2 अब थोड़ा सा छोड़ करके, और ये 2 प्लेटें मैं दूसरी तरफ लगाऊंगी इस तरीके से। इसी तरीके से हमें दूसरे पर्दे में लगानी है। तो ये मैंने दोनों पर्दों में इसी तरीके से सिलाई लगा ली है। तो ये हमारा बन करके तैयार है। अब मैं इसमें ऊपर पट्टी लगाऊंगी। देखिए, अंदर कोई धागा नहीं दिखेगा, कोई सिलाई नहीं दिखेगी। इसी तरीके से हम बनाएंगे, दोनों तरफ से सीधा रहेगा ये। तो ये मैं नाप रही हूँ, 9 इंच है ये। इसी 9 इंच के डबल हो गया 18 इंच की हम पट्टी काटेंगे, 20 इंच की। ये मैंने 20 इंच की पट्टी काटी है, और 7 इंच चौड़ाई है इसकी। अब मैं इस तरीके से सिलूँगी। आप कम भी ले सकते हैं, 19 इंच ले सकते हैं और सिलाई लगा सकते हैं। और मैं इसको अंदर रखूँगी, पट्टी को नाप लूँगी बराबर है कि नहीं, छोटी बड़ी तो नहीं है पट्टी। अगर बड़ी लगती है तो फिर से एक सिलाई और लगा करके कपड़े को हटा सकते हैं, काट करके हटा सकते हैं। तो ये मैंने नाप करके देख रही हूँ, पट्टी बराबर है, जितना हमारा बैग है इसके बराबर का ही है। तो इस तरीके से मैं पट्टी को रखूँगी, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, बस इसी तरीके से हमें पट्टी को रखना है। इसकी जो सिलाई है सीधी तरफ आएगी। जब हम फोल्ड करेंगे तो सीधी तरफ फोल्ड करेंगे, जिससे कि फिनिशिंग के साथ में हम फोल्ड कर सकें इसे। तो सिंगल पट्टी लगाऊंगी, पहले मैं सिंगल सिलाई लगाऊंगी, फिर इसे इस सिलाई के ऊपर से सिलाई लगाऊंगी मैं। इस तरीके से करते जाएंगे और सिलाई लगा लेंगे हम पूरे में। मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब इसे मैं फोल्ड करूँगी, इस तरीके से मोड़ेंगे, और फिर से एक और मोड़ेंगे। इस तरीके से हम इस पे सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हम पूरे बैक पर सिलाई लगाएंगे, पूरी पट्टी पर। आप चाहें तो कट्टा भी लगा सकते हैं, इसके अंदर भी, पट्टी के अंदर भी कट्टा लगा सकते हैं, जिससे कि थोड़ा कड़कपन आ जाए। मैंने नहीं लगाया है, आप लगा सकते हैं। मोड़ते जाएंगे इसी तरीके से सीधी तरफ, और एकदम किनारी पर सिलाई लगानी है हमें फोल्ड करते हुए, जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। ये हमारा एकदम फ्री का बन कर के हैंड पर्स तैयार हो जाएगा। मैंने इसमें कुछ भी नहीं लगाया है, क्योंकि ये कपड़ा भी मैंने नाइटी बनाई थी, उसमें से बचा हुआ था कपड़ा। तो मेरे पास, मैंने इसमें कुछ भी नहीं लगाया, एकदम फ्री का ये हमारा हैंड पर्स, और बहुत सुंदर हैंड पर्स बन कर के तैयार होगा। आप शॉपिंग के लिए ले जा सकते हैं इसे। मैंने इसमें चैन नहीं लगाई है, कुछ भी नहीं लगाया है, एकदम फ्री का बन कर के तैयार हो गया। आप चाहें तो लगा सकते हैं, इसमें चटकनी लगा सकते हैं। मेरे पास है चटकनी चैन, पर मैं लगा नहीं रही हूँ, मैं एकदम फ्री का बना करके तैयार कर रही हूँ इसे। इस तरीके से हम बेल्ट तैयार करेंगे, जैसा कि आपने देखा। तो ये मैंने तैयार कर ली है। अब दोनों तरफ इसी तरीके से लगा लेंगे, दोनों तरफ इसी तरह से लगाएंगे जहाँ हमारी सिलाई आ रही थी।
इस तरफ हम इस बेल्ट को लगा करके तैयार करेंगे और इस तरीके से हमारा हैंड पर्स बन करके तैयार हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं हमें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये हैंड पर्स कैसा लगा। ये हमारा बन करके देखिए, कोई धागा नहीं, कोई सिलाई नहीं, अंदर एकदम फिनिशिंग के साथ बन करके तैयार हो गया। तो आप और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं। ये मेरे बेटे की पैंट है जो कि फट रही है, देख ही सकते हैं, यहाँ से फट रही है और यहाँ भी छेद हो रहा है इसमें। तो इसी से हम एक हैंड पर्स बनाएंगे सुंदर सा। तो ये मैं इस तरीके से एक सा कर लूँगी कपड़े को, पैंट को। और जो नीचे पाँचे हैं, पहले पाँचे को काट लूँगी मैं इसके। इस तरीके से हम एक सा करेंगे पैंट को और यहाँ से मैं पाँचे जो नीचे के होते हैं इन्हें काट लूँगी, दोनों पैरों की। और इसे आप देखिएगा, बहुत सुंदर हैंड पर्स बन कर के तैयार होगा, जो कि पुराने कपड़ों से हम बनाएंगे और बहुत सुंदर बनकर तैयार होगा। इसमें मैं जो कपड़ों में फॉर्म शीट निकलती है उसी का इस्तेमाल करूँगी। देखिए, मैं ये 20 इंच ले रही हूँ इस तरीके से। यहाँ से मैं 20 इंच ले करके काट लूँगी। जो चौड़ाई मैं ले रही हूँ वो 20 इंच ले रही हूँ इसकी। और लंबाई आपके जो भी आप पैंट है आपके पास, तो पैंट जितनी भी चौड़ाई है उसके हिसाब से लंबाई चौड़ाई आप ले सकते हैं। तो ये मेरे बेटे की पैंट है तो ये ज़्यादा बड़ी है, तो इससे हमारा जो पर्स है वो बड़ा पर्स बन कर के तैयार होगा। और जो बचा हुआ कपड़ा है हमारे पास, ऊपर का हिस्सा, इस तरीके से हम चारों को अलग कर लेंगे। तो जो ऊपर का हिस्सा है उसको मैं कल वीडियो डालूँगी, उसकी हैंड पर्स बनाऊँगी मैं उससे, तो उसकी वीडियो कल डालूँगी, आप उसको भी देखिएगा। तो इससे पहले हम हैंड पर्स बना लेते हैं। शॉपिंग बैग, आप उसे किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंड पर्स की तरह, शॉपिंग बैग की तरह। तो इस तरह मैं एक सा कर लूँगी इनको। तीन जेब मैं लगाऊंगी इसमें। इस तरीके से मैं एक सा कर लूँगी। यह हमारा 3 पॉकेट वाला बन कर के तैयार हो जाएगा, जिसमें आप कहीं अगर 1-2 दिन के लिए जा रहे हैं तो आपके 2-3 जोड़ी कपड़े आराम से आ जाएंगे। और या जो बेटियां काम करती हैं वो अपना लंच बॉक्स, टिफ़िन, छाता इस तरीके से हैंड पर्स की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये मैंने इस तरह से एक सा कर लिया है। अब मैं इसमें फॉर्म शीट लगा करके इन्हें तैयार करूँगी और अस्तर लगा करके इन्हें तैयार करूँगी मैं चारों पीसों को। तो देखिए, ये मैंने फॉर्म शीट लगा ली है और जो अस्तर है, अस्तर लगा करके मैंने ये तैयार किए हैं चारों पीसों को। अब मैं इसमें जो चैन है वो लगाऊंगी इस तरीके से। यहाँ से मैं चैन लगा लूँगी, इस तरीके से लगा लेंगे। तो ये मैंने चैन लगा ली है। अब आप में इसे पलट करके सिलाई लगा सकते हैं। उसके बाद इसको जो हमारा दूसरा पीस है उसको रखेंगे और नीचे अस्तर रखेंगे इसके। ये पॉकेट बन करके तैयार होगी। इसके लिए हम नीचे लगाएंगे इसको इस तरीके से। चैन के ऊपर रखा है मैंने, एक पीस पीछे की तरफ चैन पर रखा है और दूसरा पीस इस तरीके से रख रही हूँ मैं। यहाँ पे इस तरह से अस्तर को रखेंगे। ये हमारी पॉकेट बन के आएगी इस तरीके से। तो अब मैं इसे सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए, ये मैंने सिलाई लगा ली है इस तरह से और ये हमारी पॉकेट बन गई है। ये देखिए, ये हमारी पॉकेट बन करके तैयार होगी इस तरह। तो ये जिस तरह से एक पीस तैयार किया है, हमें दूसरा पीस भी इसी तरीके से तैयार करना है। जिस तरह एक पीस तैयार किया है इसी तरीके से दूसरे पीस को देख लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ भी मैं चैन लगाऊंगी इस तरीके से।
और इसके ऊपर मैं ये पट्टी रख रही हूँ। मैंने उसके ऊपर नहीं रखी थी, बाद में लगा लूँगी मैं उसके ऊपर पट्टी, जिससे कि हमारी जो चैन है वो सफाई के साथ लग कर के तैयार हो। तो यहाँ मैं पट्टी लगा कर के लगा ली है मैंने चैन पे सिलाई। अब पीछे की तरफ इसे फोल्ड कर दूँगी मैं इस तरह से, क्योंकि इसमें फॉर्म लगी हुई है जो कि बहुत मोटी है। तो इस तरह से कपड़ा लगा करके इसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे हम इस तरह से, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही। और जैसे हमने वो उस पीस के ऊपर रखा था चैन को, चैन रखी थी, इसी तरीके से हम ये कपड़ा रखेंगे पीछे की तरफ चैन के, और ऊपर से ये जो हमने पीस तैयार कर रखा था इसको रखेंगे। बीच में चैन है, इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे इस पर इस तरह। तो ये मैंने लगा ली है सिलाई। ये मेरा छोटा बेटा है जो शैतानी कर रहा है मेरे पास में ही। तो ये देखिए पॉकेट बन करके तैयार हो गई। देखिए अब इसे पलट लिया है। अब ये जो है यहाँ पर भी हम पट्टी लगाएंगे। ये पट्टी लगाने के बाद मैं इसको भी ऐसे ही फोल्ड कर दूंगी। अब इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से और सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। तो ये मैंने तैयार कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आप यहाँ तक हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो। अभी जब पूरा बन जाएगा तब आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा कि आपको कैसा लगा और पुराने कपड़ों का हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए पॉकेट हमारी बनके तैयार है। अब हम ये जो हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है ऊपर का जो पीस था, तो ये मैंने फॉर्म शीट का पीस काट के रखा हुआ है 1 इंच का, 1 सवा इंच का है, 4 इंच की हम ये पट्टी काटेंगे। इस तरह से खोल लूँगी मैं इसे और इसके ऊपर जो फॉर्म की पट्टी है इसको रखेंगे और इस तरीके से सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करके, और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। डबल सिलाई लगाएंगे दोनों कोनों पे और इस तरह से तनी तैयार करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसका हम हटा देंगे काट करके पीसों पे से। अब मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ इस तरीके से और निशान लगा लेंगे। जो हमने बेल्ट तैयार की है उसके लिए हम निशान लगाएंगे। तो मैं इस तरह से 3.5 ले रही हूँ, 3.5 पर निशान लगाऊंगी मैं। इसी तरीके से दूसरी तरफ लगा लूँगी। दोनों पीसों को इसी तरीके से तैयार करूँगी मैं। और ये मेरी बेल्ट बनके तैयार हो चुकी है। मैं लंबाई बता देती हूँ, इसकी लंबाई है 19 इंच और चौड़ाई 1.25 इंच है इसकी। इस तरह से हम रखेंगे और सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ। इसी तरीके से दोनों पीसों को तैयार करेंगे हम। तो ये मैंने दोनों तैयार कर लिए हैं। अब चैन को हम खोलेंगे और एक इसके ऊपर रखेंगे। इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। इसी तरीके से दूसरे के ऊपर हम चैन को रखेंगे दूसरा पीस और सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। ये मैंने लगा लिया है और अब इस तरीके से पलट करके सिलाई लगा लेंगे हम। ये मैंने लगा ली है दोनों में। अब इनको इस तरह से रखेंगे एक के ऊपर एक, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरीके से रखना है।
जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम काट करके हटा देंगे। पहले यहाँ पे हम थोड़ी सी गोलाई देंगे इस तरीके से। मैंने ऊपर से 1.5 इंच लिया है और कोना काट देंगे इस तरह से गोलाई में। ये अंदाजे से मैंने 1.5 इंच के करीब की गोलाई दे रही हूँ मैं इस तरह से। अगर आपको पसंद आए तब लाइक करिएगा, तभी कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इस तरह से हम पुराने कपड़ों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे से घर में यूज भी हो जाते हैं। वैसे तो ये कबाड़ की तरह पड़े ही रहते हैं घर में, समझ भी नहीं आता है हम इनका करें क्या। तो इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैंने अस्तर लगाया है वो मेरी बेटी की कुर्ती है, उसका अस्तर लगाया है। तो ये जो बच्चों के कपड़े हैं वो काम में आ जाते हैं इस तरह से। यहाँ हम दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ गोलाई को देते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये हमने पॉकेट की जो कपड़े हैं अस्तर लगाए हुए हैं पॉकेट के लिए, उनको पकड़ करके सिलाई लगानी है हमें इस तरह से। इसी तरीके से दूसरी तरफ लगा लेंगे। दोनों तरफ इसी तरीके से सिलाई लगाने के बाद गोलाई में लगाते जाएंगे, नीचे तक ले जाएंगे और उसके बाद नीचे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी पॉकेट बन करके तैयार हो जाएंगी और ये पूरी सिलाई लग जाएगी। चैनों को अच्छे से देख करके लगाएंगे। इस तरह से ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब ये नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे हम। ये मैंने नीचे की तरफ भी सिलाई लगा ली है। तो हमारी तीनों तरफ सिलाई हो चुकी है। अब इसको हम काटेंगे, 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये 2.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ मैं। 2.5 इंच लंबाई 2.5 इंच चौड़ाई पर निशान लगा रही हूँ, एक चौकोर निशान लगा रही हूँ। इसको हमें काटना है 2.5 इंच और 2.5 इंच इस तरीके से। अब हम इसे काट देंगे। आपको अगर इस तरीके से बैग बना करके सेल करनी है तो आप इससे और अच्छे से सफाई के साथ इसमें जो पट्टी हैं वो लगा सकते हैं। तो ये हम कोनों को इस तरह से पकड़ेंगे और सिलाई लगाएंगे। आप सेल भी कर सकते हैं इस तरीके से बैग बना करके। दोनों कोनों को इस तरह से पकड़ के सिलाई लगा ली है मैंने, देख ही सकते हैं दोनों तरफ सिलाई लग चुकी है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। जी बाज़ार लगते हैं, शुक्र बाज़ार, बृहस्पति बाज़ार, इतवार बाज़ार, सोमवार बाज़ार, वहाँ पर मैंने देखा है लोग बेचने आते हैं बैगों को। बैग बेचते हैं, 150 रुपये में मिलते हैं, कोई 150 में, कोई 200 में। तो इस तरीके से बैग बिकते हैं बाज़ारों में। तो आप भी इस तरीके से सेल कर सकते हैं। तो इसमें मैंने बक्कल नहीं डाला है, चैन का कुंदा वो नहीं डाला है। तो थोड़ी सी सिलाई खोलेंगे हम। थोड़ी सी सिलाई खोल करके और यहाँ से हम बक्कल को डाल लेंगे। तो ये मैंने डाल लिया है। अब जो सिलाई हमने खोली थी वहाँ हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से पकड़ के।
इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली है और ये हमारा बन करके तैयार हो गया। तो अब आप लोग ही बताएंगे कि कैसा बन के तैयार हुआ है, अच्छा है या नहीं है। ये तो आप ही लोग बताएंगे कमेंट करके कि कैसा बना है। देखिए एक पॉकेट ये हो गई, एक पॉकेट ये हो गई। इसमें आराम से आपका जो छाता होता है छाता आ सकता है। और इसमें आप लंच बॉक्स और शॉपिंग करने जा रहे हैं तो आप इसको बड़े आराम से ले जा सकते हैं। और बिल्कुल बाज़ार जैसा बन करके तैयार हुआ है। पुरानी पैंट से बनाया है ये हमने। तो देखिए कितना सुंदर बन करके तैयार हुआ है। अब ये आप लोग बताएंगे कि आपको कैसा लगा। अब जो इसका ऊपर का पीस बचा हुआ है उसका मैं कल बना करके दिखाऊंगी पर्स। तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। राधे राधे।